वेलकम बैक फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स पढ़ना में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे आईबीपीएस की स्पेशल क्लासेस में क्वांट एप्टीट्यूड की। तो ये जो क्वांट की नंबर तीसरी क्लास है, अभी तक इससे पहले हमने दो मॉड्यूल ऑलरेडी क्लियर कर दिए हैं। उसमें हमने काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और आपको स्पेशल क्लासेस में आप जाके यहाँ पर ये वीडियोज़ देख सकते हैं। आज मैं आपको बताऊँगा कि आज की क्लास में बेसिक हमने कौन से टॉपिक ऐड किए हैं। तो कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि सर एजेस के टॉपिक ऐड करिए, तो हमने एजेस ऐड किया है, पाइप एंड सिस्टर्न्स को ऐड किया है, परसेंटेज और नंबर सीरीज। जैसा कि नंबर सीरीज का वेटेज हर एक एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा रहता है, तो हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको नई नंबर सीरीज की प्रैक्टिस कराएंगे। फाइन। तो एजेस में हमने कुछ नए तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और ये सारे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के हैं। तो दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके हमें अपने सजेशन जरूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करें ताकि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये वीडियो पहुंचे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, कैफ क्या है। ये एक फ्री यूट्यूब चैनल है जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियोस अवेलेबल कराता है। तो आप वीडियो को देख सकते हैं और साथ में ही आप शेयर भी करिए ताकि जो लोग कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते उन तक भी ये फ्री वीडियोस पहुंचे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कैफ एक पैशन है और इसलिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी वीडियोस अवेलेबल करा रहा है और आने वाले टाइम पे भी आपको इस तरीके से ही वीडियो मिलती रहेंगी। तो पहले हम एजेस प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। एजेस में हम आज बात करेंगे दो प्रॉब्लम्स की। तो पहली प्रॉब्लम में यहाँ पर कहा गया है देयर आर टोटल 1200 स्टूडेंट्स। यहाँ पर 1200 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास के अंदर। फिर कहा गया कि एवरेज एज ऑफ बॉयज इज 12 ईयर। बॉयज की एवरेज एज 12 साल है एंड गर्ल्स इज 11। गर्ल्स की कितनी है? 11 साल। तो बॉयज की 12 साल है और गर्ल्स की 11 है। ये एवरेज एज है, ठीक है। उसके बाद में कहा गया कि वाइल एवरेज एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, जो सारे स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज एज कितनी दी है? 11 साल 9 महीने, 11 ईयर्स एंड 9 मंथ्स। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं स्कूल के अंदर। देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसमें आप बेस्ट शॉर्टकट क्या यूज़ करना चाहेंगे? यहाँ पर मैं एलिगेशन लगाऊंगा। ओके, एलिगेशन कैसे लगाना है वो मैं भी आपको बताता हूँ। एवरेज एज ऑफ बॉयज़ कितनी दी है? 12 साल। तो यहाँ पर मैं बॉयज़ को रख लूँगा और इस एरिया में रख लूँगा गर्ल्स को। बॉयज़ की कितनी दी हुई है यहाँ पर एवरेज एज? ये है 12 दी है और गर्ल्स की कितनी दी है? 11 साल, ठीक है। लेकिन एवरेज एज कितनी दी है सारे स्टूडेंट्स की? वो दी है 11 ईयर। तो इस वैल्यू को आप बीच में रखेंगे, 11 ईयर और 9 मंथ यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये बीच वाली वैल्यू हो गई। पहली वैल्यू 11 ईयर, दूसरी 12 ईयर। अब यहाँ पर जैसे ही आप एलिगेशन लगाते हैं फ्रेंड्स, तो आपको करना क्या है, जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो क्या है? 11 ईयर 9 मंथ्स में से ये 11 आपको लेस करने, 11 ईयर। तो 11 ईयर 9 मंथ्स में से अगर मैं 11 ईयर हटाऊंगा तब कितना मिलेगा मुझे? 9 मंथ्स मिल जाएगा। 9 को मैंने यहाँ लिख लिया। अब क्या करना है, इस 12 में से 11 ईयर 9 मंथ्स को हटा दिया। अब यहाँ पर 12 साल है, यहाँ पर 11 साल 9 महीने हैं, मतलब 3 महीने बचेंगे। 3 महीने को यहाँ लिख दिया। तो रेशियो कितना हो गया? 9:3 का रेशियो बन गया बॉयज़ और गर्ल्स का। तो अब इसको मिनिमाइज करेंगे तो कितना हो जाएगा? सॉर्ट करने के बाद में ये बनेगा 3:1 का। ओके, तो हमारा रेशियो देखिए कितना आ गया। रेशियो दोस्तों आ गया 3:1 का बॉयज़ और गर्ल्स का। तो यहाँ बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो आ गया आपका 3:1। अब मुझे पता है टोटल कितना दिया है, 1200 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें कितने स्टूडेंट्स दिए हैं? 1200। अब इन 1200 में से बॉयज़ और गर्ल्स 3:1 में हैं। तो निकालना क्या है आपको? बॉयज़ निकालने हैं। कितने बॉयज़ हैं? बॉयज़ किस रेशियो में? 3 रेशियो में। तो 3 डिवाइडेड बाई टोटल, इनको ऐड कर लो, कितना हुआ? 3 + 1 4। 4 से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई किससे कर दो? टोटल बॉयज़ से, 1200 से। तो ये कितना हो जाएगा? 4 3 टाइम्स जाएगा, 300 होगा। 300 × 3 कितना हो जाएगा? 900। तो बॉयज़ कितने होंगे दोस्तों? 900 बॉयज़ होंगे यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। और गर्ल्स अगर पूछी जाती हैं तो गर्ल्स कितनी निकल के आती हैं? गर्ल्स 1 रेशियो। तो 1 रेशियो की वैल्यू हमारी कितनी आती है? जब बॉयज़ 900 हैं तो गर्ल्स हो जाएंगी 300 बची हुई, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 1200 हैं। फाइन। तो ये क्वेश्चन सबसे बेस्ट एलिगेशन लगा के ही सॉल्व हो सकता है। देखिए अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन में कोई सा भी कॉन्सेप्ट लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें कहा गया है कि द एवरेज एज ऑफ 8 मैन इज इंक्रीज बाय 2 ईयर्स। एवरेज एज हमने क्या करी है? 8 आदमियों की कितनी बढ़ा दी है? 2 साल। लिखा है व्हेन 2 ऑफ देम हुज एज आर 21 एंड 23 ईयर आर रिप्लेस्ड। उसमें से क्या है, जो 21 साल की एज है और 23 साल की एज है उनको रिप्लेस कर दिया गया है बाय द 2 न्यू मैन्स, 2 नए आदमियों के द्वारा। तब आपको बताना है कि जो एवरेज एज है, जो 2 नए मैन है उनकी एवरेज एज आपको निकालनी है। ओके, तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा आपको टाइम लगने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम इसको बेस्ट पॉसिबल तरीके से कैसे करेंगे? अगर टोटल 8 मैन थे, हमने 2 से इंक्रीज कर दिया है
तो ओवरऑल इंक्रीज कितना हो जाएगा 8 के ऊपर। तो यहाँ से मैं ओवरऑल इंक्रीज निकाल दूंगा। और ये दोस्तों टोटल एजेस में ओवरऑल इंक्रीज कितना होगा, 2 का आपने इंक्रीज किया है किसमें, 8 मैन है, तो टोटल कितना इंक्रीज हो गया 16 ईयर, तो ये इंक्रीज हो गया पहली चीज। अब बाद में क्या कहा गया यहाँ पर, इसमें कहा गया है कि उनकी दो की एज दी है ना, जो दो रिप्लेस किए गए 21 साल और 23 साल वाला, तो हम यहाँ पर अगर टोटल एज ऑफ 2 न्यू मैन निकालेंगे, जो टोटल एज होगी 2 नए लोगों की, वो क्या हो जाएगी, देखिए बहुत ध्यान से देखना, वो हो जाएगी, इन दोनों को आप ऐड कर लो 21 प्लस 23, ओके, और ये वाले 16 भी ऐड कर दो क्योंकि यही तो हमने इंक्रीज की है। ओके, अब हमें कंप्लीटली यहाँ पर एक वैल्यू मिल जाएगी, कंप्लीटली कितनी वैल्यू मिली 60, तो ये हमारी नई एज हो गई। अब इस नई एज में आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, 2 लोगों की एज है बेसिकली ये तो जब इसका आप एवरेज निकालेंगे, एवरेज ऑफ न्यू मैन, तो क्या करना है, इस 60 को 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया 30 ईयर, तो 30 साल क्या हो जाएगी, एवरेज एज हो जाएगी 2 नए लोगों की। ओके, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जिसमें 30 ईयर दिया हुआ है। ओके, इस तरीके की प्रॉब्लम्स में बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पाइप एंड सिस्टम्स की। दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमारा बेसिक कंसेप्ट ये है कि हम ये सारे कंसेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आपको क्या करा रहे हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहे हैं कि आप एग्जाम्स में आप अपना मिनिमल टाइम में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स थोड़ी सी हटके हैं एग्जाम्स में, प्रीवियस ईयर की ही प्रॉब्लम्स यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ। ओके, तो ये पाइप एंड सिस्टम्स की जो प्रॉब्लम है, इसमें कहा गया है इफ 2 पाइप्स वर्क साइमल्टेनियसली, अगर 2 पाइप एक साथ काम कर रहे हैं, द टैंक फिल्ड इन 12 आवर्स, जो टैंक है वो 12 घंटे में भर जाता है। फिर कहा गया कि 1 पाइप फिल द टैंक 10 आवर फास्टर देन द अदर पाइप, एक पाइप जो है वो 10 घंटे, मतलब कहा गया कि 10 आवर फास्टर, मतलब 10 घंटे पहले भर देता है जो दूसरे पाइप के कंपेरिजन में, अदर पाइप में। ठीक है, मतलब फिर यहाँ पर कहा गया है कि हाउ मेनी और डज द फास्टर पाइप, जो फास्टर पाइप है उसको टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा। देखिए, क्वेश्चन में लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा के दी थी, इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, यूनिटरी से कर दो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। कैसे करना है, देखो, इफ 2 पाइप्स वर्क साइमल्टेनियसली, 2 पाइप एक साथ काम कर रहे हैं, इसमें कहा गया है कि द टैंक फिल्ड इन 12 आवर्स, वैसे टैंक कितने घंटे में भर जाता है, 12 घंटे में भर देते हैं। फिर कहा गया कि 1 पाइप फिल द टैंक 10 आवर फास्टर देन द अदर पाइप। ठीक है, 10 आवर फास्टर वर्क करता है, तो मैंने मान लिया कि जो फास्टर पाइप है, सपोज करना वो 5 घंटे में भर देता है। ओके, अब एज्यूम करा कि वो P आवर्स में भर देता है। ठीक है, 5 घंटे नहीं, मतलब एक हम कांस्टेंट वैल्यू लेके यहाँ पर चलेंगे। ओके, तो आप एज्यूम कर लो, सपोज जो आपका फास्टर पाइप है वो कितने घंटे में भरता है, फिल इन P और P घंटे में भरता है। फिर यहाँ पर कहा गया है कि जो 1 पाइप है वो क्या लेता है, 10 घंटे ज़्यादा लेता है। ठीक है, 10 घंटे किससे ज़्यादा लेता है जो दूसरा पाइप है। तो अभी मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, अदर जो पाइप है वो कितना लेगा, अदर पाइप फिल इन 10 आवर फास्टर देन दिस पाइप, तो ये कितना ले लेगा, P प्लस 10 आवर। फाइन, ये P आवर ले रहा है तो ये कितना ले रहा है, P प्लस 10 आवर लेता है। अब कहा गया है कि जो टोटल मैं एक टैंक मान रहा हूँ, ठीक है, एक टैंक का एक पार्ट है और इसको भरने में कितने घंटे लगते हैं, 12 घंटे लगते हैं। तो दोस्तों 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/12 पार्ट भर जाएगा, नहीं भर जाएगा। अब यहाँ पर आपको इक्वेशन बना लो, इक्वेशन आपकी कैसे बनेगी, इक्वेशन बनेगी 1 डिवाइडेड बाई P प्लस ये कितना है, P प्लस 10 है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल के 1/12 के। ओके, यहाँ से मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम लेने के बाद में मेरी क्या इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि P 2 बार है यहाँ पर। तो जब दोस्तों ये वाला पार्ट जो है वह यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या करा, P और P प्लस 10 का एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना हो जाएगा, P इंटू P प्लस 10 यहाँ से। ओके, अब देखो एक बार P से P कटा, P प्लस 10 इंटू 1 कितना होगा, P प्लस 10 हो जाएगा। फिर प्लस का सिंबल लगा दो, P प्लस 10 बन जा P प्लस 10, और यहाँ से P बचेगा तो ये P हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/12 के। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना हो जाएगा, P प्लस 10 प्लस P, मतलब ये 2P हो गया, 2P प्लस 10। अब 2P प्लस 10 की 12 से आपको मल्टीप्लाई करनी है, तो जब मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 24P हो जाएगा। और उसके बाद कितना हो जाएगा, 24P प्लस 120, और इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस 10P।
अब यहाँ से हम p के टर्म्स को एक तरफ ले आएंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर। अब ये वाले जो 10 है और ये इधर 24p है, तो जब उधर जाएंगे तो कितना बचेगा, निगेटिव का कितना हो जाएगा 14p, और ये 120 उधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 120 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ से आपको p की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 120 है, इसके फैक्टर करो, कितने फैक्टर होंगे, 20 इंटू 6 कर दिया मैंने, कितना कर दिया 20 इंटू 6 कर दिया। अब लेकिन बीच की वैल्यू कितनी है 14p बनाना है मुझे, तो 14p बनाने के लिए आपको क्या करना है, इसको माइनस कर दो और इसको प्लस कर दो। तो क्या होगा 20 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 120 बनेगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 14p। तो देखिए यहाँ से जो p के दो रूट बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे, p का पहला रूट क्या है, यहाँ पर -20 है तो क्या बन जाएगा +20 बन जाएगा, और ये -6 +6 है तो -6 बन जाएगा, इसको नेगलेक्ट कर दो। तो यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आ गई, क्योंकि निगेटिव वैल्यू हमें पिक नहीं करनी है ना, पॉजिटिव लेनी है, तो हमें कितने ऑर्स लगेंगे 20 ऑर्स। p की वैल्यू 20 आ गई, तो हम ये कह सकते हैं जो फास्टर पाइप को फिल करने में कितना टाइम लगेगा, वो लगेगा दोस्तों 20 घंटे का टाइम लगेगा। फाइन, तो यहाँ पर क्वेश्चन यही कहा गया था, जो हमने p की वैल्यू निकाली है वो फास्टर पाइप के द्वारा लिया गया टाइम है। ओके, एक पाइप क्या लेता है 10 घंटे ज़्यादा लेता है, जो पहला वाला फास्टर पाइप था उससे 10 घंटे ज़्यादा लेता है। ओके, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। फाइन, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं परसेंटेज प्रॉब्लम्स की। देखिए परसेंटेज बेस्ड प्रॉब्लम्स में आपके 2-3 कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन जो करके दिखाऊंगा वो थोड़ा सा लॉजिकल है। ओके, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। इसमें कहा गया है दोस्तों, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 25%। एक कोई भी आर्टिकल है उसका प्राइस जो है वो हमने 25% रिड्यूस कर दिया, बट डेली सेल ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 30%। जो सेल है उसकी वो कितनी 30% इंक्रीज होती है। तो आपको नेट इफेक्ट बताना है, डेली जो पूरा प्रोसेस है उस पर नेट इफेक्ट कितना हो रहा है। ओके, तो पहले हम इसको बेस मेथड से सॉल्व करते हैं। तो आप क्या करो, एज्यूम कर लो कि जो डेली सेल है वो कितनी 100 रुपीज़ की है, 100 मान लो 100 रुपीज़। तब यहाँ हुआ क्या है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस 25% रिड्यूस हुआ है, तो इस 100 पर ही तो 25 रिड्यूस होगा, तो 25 रिड्यूस होने पर कितना होगा 75% होगा। ओके, अब फिर क्या कहा गया, द सेल ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज, जो इंक्रीज कितनी हुई 30%, 30% मतलब 130% इंक्रीज हो गई है। अब इसको पहले सॉल्व कर लो, तो देखो 130% तो 130/100 लिख देंगे इसको, ये वाले 100 यहाँ से कैंसिल आउट हो गए, ये 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। अब 5 से इसको काटा 2 बार, और ये कितने बार कटा 15 बार। ओके, अब हमें क्या करना है, इस 2 से जब हम 15 को काटेंगे तो ये कितना बचेगा 7.5 बचेगा, 7.5 इंटू 13, तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 97.5। ठीक है, इतना ये मुझे यहाँ पर मिल गया वैल्यू। लेकिन बेस हमने कितना लिया था 100 लिया था, और 100 से कितना हो गया 97.5 हो गया है। तो देखो चेंज कितना हो गया 2.5% का बेसिकली यहाँ पर चेंज हुआ है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा नंबर 5। ओके, अब इसको एक लाइन में कैसे करना है, मतलब वन लाइनर। देखो वन लाइनर करने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, वन लाइनर करने के लिए सबसे पहले हमें एक यहाँ पर फंडा फॉलो करना है कि 25% क्या है रिड्यूस हो रहा है, मतलब कि कम हो रहा है, और 30% इंक्रीज हो रहा है, नेट निकालना है। तो नेट परसेंट कैसे निकलेगा, 25 डिक्रीज हुआ है मतलब -25। यहाँ पर मैं वो वाला फार्मूला लगा रहा हूँ a + b + AB/100 वाला, जो ओवरऑल परसेंटेज चेंज में हम लगाते थे। तो -25% हुआ है तो मैंने -25 लिख दिया, क्योंकि रिड्यूस हो रहा है मतलब कम हो रहा है। फिर कहा गया कि सेल जो है वो इंक्रीज हो जाती है, मतलब +30 हो रहा है। अब देखो यहाँ पर प्लस आता है, ठीक है, AB होगा तो मतलब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा, 25 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ से देखना -25 + 30 माइनस, अब इसको अगर मैं काटूंगा ये कितना जाएगा 4 टाइम्स चला जाएगा, और अगर इसको काटेंगे तो कितना आएगा 7.5 हो जाएगा, माइनस का 7.5। अब माइनस वाली एक तरफ वैल्यूज जोड़ लो तो ये कितनी हो गई 32.5 + 30। तो यहाँ से ये वैल्यू माइनस थी ना, तो माइनस और प्लस कितना हो जाएगा माइनस का 2.5%। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ डिक्रीज कितना हो रहा है 2.5% डिक्रीज हो रहा है। तो हम एक क्वेश्चन को 2-3 तरीके से भी कर सकते हैं, बशर्ते आपको बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर होने जरूरी हैं। तो जो लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है इन तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने की, मैं उनको यही रिकमेंड करूंगा कि करंट अफेयर्स फंडा की जो वीडियोस में प्लेलिस्ट दी हैं उस प्लेलिस्ट में दोस्तों हमने कोई भी क्वांट का टॉपिक नहीं छोड़ा है, लगभग हमने 20 टॉपिक मैथ के सॉल्व किए हैं। तो आप प्लीज़
प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर जो ओल्ड वीडियोस दी हैं प्लेलिस्ट में, उन वीडियोस को देख के क्वेश्चंस के पहले बेसिक प्रैक्टिस कर लें। जितनी जल्दी खत्म कर पाएँ सारी वीडियोस खत्म करें, तभी प्रैक्टिस सेट पर आप नंबर लगाएं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अपने नंबर सीरीज सेशन की ओर। तो देखिए, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस बनाने के लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा हट के क्वेश्चंस हम रोज डेली बनाएंगे, जो नए पैटर्न्स होंगे। आज हम दोस्तों बात करेंगे जो रॉन्ग नंबर आपको निकालना है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस में हमें रॉन्ग नंबर निकालने को दे दिया जाता है। तो देखो, ये क्या दिया हुआ, 3, 5, 12, 38, 154 मतलब 154, 914 और 4634। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, रॉन्ग टर्म बताना है, कौन सी रॉन्ग टर्म है। और आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले मैं देखूंगा 3 से 5 मैं कैसे बना सकता हूँ। देखो, 3 से 5 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 3 × 1, ये 3 हुआ और इसमें 2 जोड़ दो तो कितना बन गया, यहाँ से 5 बन गया। अब 5 से 12 मुझे बनाना है तो कितना होगा, 5 × अब यहाँ पर 1 किया था, यहाँ पर आप 2 कर दो तो 5 × 2 कितना हुआ, 10 हुआ। अब 10 में मुझे कितना जोड़ना है, तब मुझे 12 बनाना है, मतलब आप यहाँ पर फिर से 2 जोड़ दो तो ये कितना बन गया, 12 बन गया। अब देखो, 12 से मुझे 38 बनाना है, तो मैं चेक करके देखता हूँ, 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3 आएगा, तो 12 के बाद 3 आया, प्लस इसमें 2 जोड़ दो तो 12 और 3 कितना हुआ, 36 हुआ। 36 में 2 जोड़ा कितना हुआ, 38 हो गया। तो ये भी ठीक चल रहा है। नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, 38, इसमें क्या होगा, 4 जोड़ेंगे, 4 मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस कितना जोड़ेंगे, 2। तो देखो 38 × 4 ये कितना होता है, 152 होता है। 152 में 2 जोड़ा है, कितना हो गया, 154 हुआ। तो मतलब कि दोस्तों यहाँ तक हमारी सीरीज सही है। अब आगे इन्हीं 2 टर्म्स में कोई गड़बड़ हो सकती है। तो ऑप्शन देख लो, 5, 12, 154, 38, 914, मतलब 914 वाला ऑप्शन ही बच रहा है। तो डेफिनेटली आंसर तो यही होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर चेक कर ले रहे हैं। 154 × 1, 2, 3, 4, इसके बाद क्या आएगा, 5 आ जाएगा, प्लस 2। तो 154 × 5 करने पर ये कितना आएगा, ये आएगा दोस्तों 720। मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 ज़ा 20, 0 2 कैरी, और 5 × 5 कितना हुआ, 25, 25 और 2 कितना हुआ, 27, 27 के कितना हुआ, 7, 2 यहाँ पर बचेगा, 5 एकम 5 और 2 7, मतलब 770 आया। 770 में 2 जोड़ दिए, कितना हो गया, 772। लेकिन दोस्तों यहाँ वैल्यू कितनी दी है, 914 दी है, तो 914 रॉन्ग वैल्यू है। ये वैल्यू यहाँ नहीं होनी चाहिए, वैल्यू कौन सी होगी, 772 होगी। ओके, अब अगर आप इस 772 में 6 की मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 4634 मिल जाएगा। ओके, तो क्रॉस चेक भी आप साथ में करते रहेंगे। ओके, तो कभी कभी क्या होता है, आपको मल्टीप्लाई 1 से करना होता है, फिर मल्टीप्लाई 2 से, फिर मल्टीप्लाई 3 से, फिर मल्टीप्लाई 4 से, और एक कांस्टेंट वैल्यू बीच में ऐड हो रही होती है। कभी कभी क्या होता है, यही वैल्यू बीच में ऐड होती है। तो पैटर्न क्या है, जब तक आप ऐसे क्वेश्चंस बनाओगे नहीं, तब तक आपको ये बेसिक फंडे समझ में नहीं आएंगे। नेक्स्ट नंबर 6 क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें एक वैल्यू दी है। क्वेश्चंस थोड़ा सा हटके है दोस्तों। इसमें कहा गया कि 3, 4, 10, 34, 136, 685 और 4116। इसमें आपको बताना है रॉन्ग टर्म्स कहाँ पर है। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 3 से 4 बनाने के लिए क्या करना है, देखो वही फंडा फॉलो करेंगे। 3 × 1, ये 3 हुआ, प्लस 1 जोड़ दो, कितना हो गया, 4 बन गया। अब मुझे फिर से 4 से 10 बनाना है, तो क्या करो, 4 × 2 कर दो, 4 दूनी 8 हुआ, इसमें 2 जोड़ दो। इस बार पहले हम कांस्टेंट जोड़ रहे थे, अब हमने चेंज कर दी, तो ये 10 बन गई यहाँ पर। अब देखो 10 में 3 से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पर कितनी वैल्यू जोड़ोगे, 3 जोड़ोगे ना, तो ये कितनी होगी, 33 होगी। लेकिन यहाँ वैल्यू कितनी दी है, 34 दी है। तो एक बार आप नेक्स्ट टर्म करके ऐड करके देख लो कि क्या इस 33 से 136 बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो देखो 33 × 4 + 4, तो देखो 33 × 4 कितना होता है, 132 होता है। 132 में 4 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 136। मतलब कि यहाँ पर 100% ये 34 ना होके कितना आना चाहिए, 33 आना चाहिए। तो रॉन्ग टर्म्स कौन सी थी, यहाँ पर 34 है। 34 के प्लेस पर क्या आना चाहिए, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। नंबर 7 क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज। इस सीरीज में आपको गलत नंबर निकालना है। फिर से कुछ हटके थोड़ा सा पैटर्न है। यहाँ पर कहा गया है कि 160 उससे हाफ हो रहा है तुरंत। 160 का 80 हो गया ना, फिर ये फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया। मतलब मुझे अब ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कुछ 160 से 80 कब हो पाएगा, इसका जब हम हाफ कर देंगे। तो आप क्या करो, 160 को हाफ कर दो, मतलब 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना मिल गया, 80। अब इस 80 से 120 कैसे बनाया जाए, तो देखो 80 से 120 बनाने के लिए क्या करना है, 80 में 80 का हाफ ऐड हो रहा है। मतलब कि अगर मैं 80 में 1.5 की मल्टीप्लाई कर दूं
तो ये कितना हो जाएगा 120 यहाँ पर बन जाएगा। मतलब 80 इंटू 1.5 कितना हुआ 80 बन जाए 80 और इसका हाफ 40 ऐड होगा तो 80 प्लस 40 120 हो गया यहाँ पर। ओके, अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है 120 में यहाँ पर 0.5 के 1.5 होगा फिर क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। ओके, जब मैं 120 में 2.5 की मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो 12 दूनी 24 240 ही हो गया और 240 प्लस 120 का हाफ मतलब 60 तो कितना हो जाएगा 300 यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन वैल्यू क्या दी है 180 तो मैं कह सकता हूँ 180 अभी गलत है, लेकिन मैं एक बार और आगे चेक कर लूँगा क्या ये मेरा पैटर्न ठीक है। तो 300 के हिसाब से दोस्तों ये कितना हो जाएगा 3.5। अब 300 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 900 3 इंटू 3 900 हो गया। अब इसका हाफ कर दो 150 हुआ 900 प्लस 150 1050 मतलब 1050 हमारा आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ जब 300 की मल्टीप्लाई 3.5 से आप करोगे तो आपको 1050 मिल रहा है। इसका मतलब 100% जो 180 है ये गलत टर्म है और यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो गया 180 मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा रॉन्ग है। ओके, इसके प्लेस पर क्या होना चाहिए 300 होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको रॉन्ग टर्म फिर से निकालना है 2 3 7 13 26 47 78। देखो 2 से 3 हो रहा है फिर 7 फिर 13 फिर 26 47 और 78। यहाँ पर अब हम बेसिक बंदा क्या करेगा वो एक बार ये सोचेगा 2 इंटू 1 कर दो तो 2 हुआ, इसमें प्लस 1 कर दो कितना हो गया 3 हो गया। अब 3 से 7 बनाने के लिए क्या करना है 3 इंटू 2 कर दिया 6 हो गया, 6 में फिर 1 जोड़ दिया कितना हो गया 7 हो रहा है। अब 7 से फिर 13 कैसे बन रहा है देखो 7 इंटू 3 21 हो गया। तो यहाँ लेकिन 13 तो नहीं बन रहा है ना, तो ये वाला फंडा क्या है हमारा गलत हो गया। अब हमें ये बेसिक फंडा फॉलो नहीं करना है, अब कुछ हमें और अपना दूसरा लॉजिक सोचना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है एक ट्रिक काम नहीं करती है। तो आप ये देखो 2 प्लस 2 में आप ऐड कर दो 1 का स्क्वायर और इसमें से क्या घटा दो 0 तो ये कितना बन जाएगा 2 प्लस 1 3 बन गया। 2 से 3 तो बन गया। अब 3 से 7 बनाने के लिए क्या करना है 3 प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दो। अब इसमें से क्या घटाना है इस बार 1 घटा दो, पहले 0 घटाया था फिर 1 घटा दो। तो देखो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 में 3 जोड़ा कितना हुआ 7, 7 में से 1 घटाया कितना बचा 6 बचा। लेकिन नंबर यहाँ कितना दिया 7 दिया, इसका मतलब 7 की जगह पर क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर मेरा इस 6 से 13 बन गया तो हमारी आने वाली सारी टर्म्स ठीक चल रही हैं। अब देखो 6 में क्या जोड़ना है 1 2 3 का स्क्वायर और लेस क्या करेंगे 2 लेस कर देंगे। तो 2 लेस करने पर क्या हुआ 3 स्क्वायर क्या हुआ 9 हुआ, 9 प्लस 6 कितना हुआ 15, 15 में से 2 घटा दिया कितना बचा 13। मतलब इस 6 के अकॉर्डिंग 13 बिल्कुल ठीक आ रहा है, तो 7 के अकॉर्डिंग 13 तो नहीं आएगा, तो 7 हमारी रॉन्ग टर्म है और 7 यहाँ पर फिर आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर 13 वैल्यू आनी चाहिए। ओके, एक बार हम और देख लेते हैं। 13 में ऐड कर दो 4 का स्क्वायर और -3 कर दो तो 4 स्क्वायर कितना होता है 16, 16 प्लस 13 कितना होता है 29। अब 29 में से 3 लेस कर दोगे कितना आएगा 26। मतलब दोस्तों सारी टर्म्स हमारी ठीक चल रही हैं। तो 100% हमारा आंसर क्या है यहाँ पर 7 रॉन्ग है, इसकी जगह क्या होगा 6 होगा। ओके, तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस। इस तरीके से ही दोस्तों हम अब तक लाते रहेंगे। हम एक ऑडियंस पोल यहाँ पर लेना चाहेंगे। जो भी हम क्वांट की सीरीज यहाँ पर ला रहे हैं, देखिए आपके कमेंट सुझाव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस वीडियो सीरीज के लिए। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पहली चीज़ अपने डिज़ायर्ड टॉपिक, जिन टॉपिक के ऊपर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है रैंडम क्वेश्चंस के लिए, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। तब हम उसमें से कुछ क्वेश्चंस को पिक करेंगे। जो मेजॉरिटी मुझे मिलेगी उन क्वेश्चंस के ऊपर हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। फाइन, डेटा इंटरप्रिटेशन को इस स्पेशल क्लास में मत ऐड कराइए, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ, कंप्लीट सेट बनाऊंगा। मैं चाह रहा हूँ कि इस स्पेशल क्लास में आपको उतने क्वेश्चंस करा दें दोस्तों जो आपको डिफरेंट अरिथमेटिक सीरीज के हों। तो आप अरिथमेटिक सीरीज के जिन जिन प्रॉब्लम्स आपको क्वेश्चंस में आती है वो आप पूछ सकते हैं यहाँ पर। ओके, साथ में ही अगर आपके पास कोई कंप्लीट सेट है जो आप हमसे चाहते हैं कि हम उसका सोल्यूशन दें आपके लिए, 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन का हो, तो आप हमारा फेसबुक ग्रुप है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस पर आप जाके पोस्ट कर सकते हैं। और साथ में ही दोस्तों मैं आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी भी बताना चाहूँगा। हमारी ऑफिशियल जो ईमेल आईडी है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ईमेल आईडी ऑफिशियल है हमारा करंट अफेयर्स funda@gmail.com। ओके, आपको लिखना है करंट अफेयर्स फंडा
कैफ बाद में नहीं लिखना है, फिर लिख देना @gmail.com। इस ईमेल आईडी पर भी आप भेज सकते हैं अगर आप फेसबुक पर नहीं हमसे जुड़े हुए हैं तब। ओके, अगर ये वीडियो दोस्तों आप पहली बार देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी ऐसी वीडियो ना छूटे, और साथ में हमारा फेसबुक का पेज और ग्रुप ज्वाइन कर लो ताकि आपकी प्रैक्टिस बूस्ट हो जाए। एग्जाम्स में बहुत कम टाइम बचा है और हम आपसे यही आशा करते हैं कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करके अपने सुझाव और शेयर जरूर आप करेंगे ताकि जो लोग कोचिंग बेसिकली अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये वीडियो पहुंचे। और दोस्तों ये आपकी ड्यूटी भी है कि अपनी सोसाइटी में उन लोगों तक भी इस एजुकेशन को पहुंचाना जो लोग अभी तक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से बहुत ज़्यादा दूर हैं, रिमोट एरियाज़ में रह रहे हैं, उन तक अच्छी फैकल्टीज़ नहीं पहुंच पा रही है या उनके एरियाज़ में कोचिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं है, और जो बेसिकली फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक है, 10,000 20,000 की पेनड्राइव कोर्सेज या फिर वो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम ये सारी वीडियोज़ आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।